नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आपने माता रानी से वादा किया था कि इस नवरात्रे आप अपने घर पे अखंड ज्योत जलाएंगे, लेकिन किसी वजह से, किसी भी अननोन रीज़न की वजह से आपकी ये जो अखंड ज्योत थी वो बुझ गई। अब ये बुझ गई ज्योत, तो इसकी रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप घबरा गए। तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भूल हो गई है, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से ये जो अखंड ज्योत थी वो शांत हो गई है, वो बुझ गई है समय से पहले, और आप उस ज्योत को नहीं बचा पाए, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है। आपको क्षमा याचना करनी है सबसे पहले माता रानी से कान पकड़ के, कि अगर आपकी वजह से कोई भूल हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, जिसकी वजह से आपका ये जो प्रण था वो पूरा नहीं हो पाया, तो माता रानी आपकी भूल को माफ़ करें और आपको आशीर्वाद दें कि फिर से आप ये अखंड ज्योत जो है इसको जला सके, और साथ के साथ आप इस पूरी विधि को पूर्ण कर सके बिना किसी खंडन के या बिना किसी ऑब्स्टिकल के। आने वाले जितने भी नवरात्रे बचे हुए हैं उसको आपको खराब नहीं करना है, आपको अपना मन छोटा नहीं करना है। किसी भी कारण की वजह से ऐसा हो सकता है कि हवा चल गई हो, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है गलती से घर में किसी बच्चे ने पंखा ऑन कर दिया हो जिसकी वजह से वो ज्योत बुझ गई हो, या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अगर ऐसा हो गया है, तो क्षमा याचना अगर आप करते हैं तो माता रानी ज़रूर आपकी क्षमा याचना को कबूल करती हैं, उसको एक्सेप्ट करती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं कि आपका ये जो प्रण है, आप श्रद्धा अनुसार इस प्रण को पूरा कर सकें। तो अगर किसी भी रीज़न से आपकी ये जो अखंड ज्योत है वो बुझ गई है, तो आप क्षमा याचना करने के बाद में, उसके पश्चात आप फिर से इस ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं, आप फिर से इस ज्योति को शुरू कर सकते हैं, और फिर माता रानी के आशीर्वाद लेकर उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि इसके बाद ऐसी भूल चूक दोबारा ना हो, आपको वो ये शक्ति दें कि आप अच्छे से अपने इस प्रण को पूर्ण कर सकें। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आपने जो ज्योति जलाई है उसकी जो बाती है वो ख़त्म हो रही है और आप बाती को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अब आप उस बाती को चेंज कैसे करेंगे? उस दिए में तो आप ऑलरेडी एक ज्योति को जला रखे हैं। तो ऐसे में साइमल्टेनियसली उसी के साथ आप एक और दिया जला सकते हैं, और पहली वाली जो दिया है वो खुद ब खुद शांत हो सकता है, और उसी के साथ दूसरा जो दिया है वो माता रानी के समक्ष प्रज्वलित पहले से ही रहेगा, और समय अनुसार उसकी जो बत्ती है वो जलती रहेगी। तीसरी चीज़, अगर घर में कभी भी कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, अगर अनटाइमली या अननोइंगली किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर आपने अखंड ज्योत का प्रण लिया था, तो अब ये जो ज्योत है वो खंडित हो गई है, वो अशुद्ध हो गई है, इसलिए इस ज्योत को अब आपको खुद ही बुझाना होगा। बुझाना किस तरीके से है? कभी भी ऐसे हाथ से हवा देकर आपको उस ज्योत को खुद नहीं बुझाना। अगर ऐसी किसी भी अचानक दुर्घटना की वजह से आपकी ज्योत जो है वो अब अशुभ हो गई है, वो खंडित हो गई है, ऐसी किसी दुर्घटना की वजह से, और अब आपको अपने घर की ज्योत खुद शांत करनी पड़ रही है, तो ऐसे में आपको एक पुष्प यानी कि एक फ्लावर लेना है, और उस फ्लावर से आपको इस ज्योत को प्रेस करना है, और फिर आपको इस ज्योत को शांत करना है। हाथ से हवा देके या फिर आर्टिफिशियली हवा देकर इस ज्योत को आपको शांत नहीं करना है। चौथी चीज़, अगर आपने प्रण लिया है कि आप इस बार इस नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाएंगे, उसे प्रज्वलित करेंगे माता रानी के समक्ष, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आपको अपने घर में लोगों की ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि जब आप वहाँ पे नहीं होंगे तो कौन ध्यान रखेगा इस ज्योत का पीछे से।
ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करना कि आपने प्रण तो लिया अखंड जोत जलाने का, लेकिन फिर उसके बाद में दीपक जलाने के बाद घर में कोई है ही नहीं, आप घर के दरवाजे बंद करके कहीं बाहर चले गए। अगर आपने प्रण लिया है कि आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करने वाले हैं माता रानी के समक्ष इस नवरात्रि में, तो आपको ये ज़रूर कोशिश करनी है, आपको ये ज़रूर प्रयास करना है कि घर में हमेशा एक ना एक व्यक्ति ज़रूर रहे जो इस ज्योत का ध्यान दे। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अपने घर पे ज्योत प्रज्वलित करती हुई छोड़ी है तो आपको अपने घर को बंद करके नहीं जाना है पीछे से। और दूसरी बात, ऐसा करने से आप माता रानी का भी निरादर करते हैं और पीछे से किसी भी XYZ रीज़न की वजह से ये जो ज्योत है वो बुझ सकती है। इसीलिए खास आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपने अपने घर पे अखंड ज्योत जलाने का प्रण लिया है तो उसमें उस ज्योत का देखभाल करने की भी जो ड्यूटी है वो आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि हर समय कोई ना कोई आदर सहित उस ज्योत का हमेशा ध्यान रखे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि किस प्रकार अगर उनसे किसी भी भूल चूक की वजह से ये जो अखंड ज्योति का प्रण था वो खंडित हो गया है या पूर्ण नहीं हो पाया, तो किस प्रकार से वो इसकी क्षमा याचना कर सकते हैं और किस विधि से फिर से वो इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी, नमस्कार।